हाँ जी बच्चों, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाइयों बहनों को सीताराम स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जेड मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज जो है अपन बात करने वाले अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर जो है चौथे की प्रश्नावली है अपनी 5.1 समांतर श्रेणियां। ठीक है भाई, समझने वाले अपन इसको बड़े इजी और आसान वाले तरीके से। अपन ने चौथा प्रश्न बच्चों स्टार्ट कर दिया था और पिछली क्लास के अंदर अपन ने लगभग पहला और दूसरा प्रश्न सोल्व किया था। अब आज की क्लास में अपन चौथे का तीसरा प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट है या 10th के हैं या फिर 12th के हैं तो आपको यहाँ पर जो देखने वाली है इन तीनों क्लासेस की मैथमेटिक्स। अगर आप पहली बार पधारे हैं तो क्लास को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। क्लास आपको अगर अच्छी लगती है बच्चों तो उसको शेयर करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट डॉट डॉट। ये लीजिए भाई, पहला पद क्या है A1 -1.2, दूसरा पद A2 कितना है -3.2, फिर तीसरा पद A3 कितना है बच्चों -5.2 और A4 कितना है -7.2। चारों मान अपन ने लिख लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते अपन आगे। देखना, एपी सबसे पहले प्रश्न ने कहा कि कौन कौन एपी है, यानी कि सबसे पहले हमें पता करना है एपी है या नहीं और कौन कौन एपी है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, D1 निकालना पड़ता है और D1 का फॉर्मूला A2 -A1। D1 बराबर A2, दूसरे नंबर का पद है -3.2, फिर फॉर्मूले में है माइनस और A1 का मान भी माइनस में है, तो ऐसे दो चिन्ह साथ में आने पर एक को किसमें बंद कर देंगे बच्चों, कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए D1 बराबर -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1.2 का 1.2 हो जाएगा। तो D1 बराबर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है तो क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो देखना ये पॉइंट वाली संख्या में से कैसे घटाते हैं अपन, दो में से दो जाएगा तो जीरो, पॉइंट का ये पॉइंट, और तीन में से एक गया तो दो, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं है तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 2। और बड़ी संख्या माइनस की है तो किस में आ गया, माइनस में। ठीक है, ये था D1 का मान। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, D2 निकालना पड़ेगा। किसके लिए, एपी है या नहीं उसका पता करने के लिए D2 D1 D3 तीनों निकालने पड़ते हैं। देखिएगा D2 का फॉर्मूला होता है A3 -A2, तो D2 बराबर A3 का मान कितना है भाई -5.2, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस और A2 का मान भी किसमें है माइनस में 3.2, तो इसको किस में बंद करेंगे, कोष्टक में। तो हो जाएगा D2 बराबर -5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और फिर 3.2। D2 बराबर घटा लेंगे बच्चों, तो 5.2 में से 3.2 घटावे अगर तो 2 में से 2 जाएगा जीरो, पॉइंट का पॉइंट 5 में से 3 जाएगा 2, पॉइंट के बाद में जीरो को कोई मतलब नहीं है तो 2 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। ये देखिए आप D2 भी बराबर आ चुका है। जब D1 और D2 बच्चों अगर बराबर आ जाता है ना तो फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, D3 निकालना पड़ता है। तो अब D3 का फॉर्मूला क्या होगा, D3 बराबर A4 -A3 ये होता है। D3 A4 का मान कितना है -7.2 है और फॉर्मूले में भी माइनस और A3 का मान भी माइनस में 5.2, ये लिखा अपन ने। तो अब आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। D3 बराबर -7.2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 5.2। D3 बराबर 7.2 में से 5.2 घटाओगे तो 2 में से 2 जीरो और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, तो D3 का मान भी किसमें आ गया भाई -2 आ गया। ये देखो आप D1 मान D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ गए। D1 D2 D3 तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो अपन लिखते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, ऐसे लिखेंगे अपन। अतः एपी है। और अगर बच्चों प्रश्न ने पूछा था कि एपी हो तो हमें क्या लिखना था, सार्वअंतर लिखना था इसका। सार्वअंतर अपने को लिखना है बच्चों। तो सार्वअंतर क्या होता है, कोई सा भी डी उठा लो, क्या आया -2 आया, नहीं आया भाई। तो सार्वअंतर का जो मान है वो कितना हो चुका है, -2 हमारे पास हो चुका है। सार्वअंतर हो गया, ये क्या हो गया भाई, सार्वअंतर का मान हो गया। अब पता करना है, आगे पढ़ो इस प्रश्न को।
अब आगे बढ़िएगा प्रश्न को। ये तो अभी अपन ने D1 D2 D3 निकाला और तीनों के मान बराबर बराबर आ गए, इसलिए अपन ने कहा आता है एपी है। और अगर एपी हो तो हमें क्या पता करना है, सारवंतर। तो सारवंतर क्या आया, -2 -2 -2 आया, तो ये -2 हो गया। ठीक है, अब एपी हो तो उसके अगले तीन पद ज्ञात कीजिए बच्चों। अगले तीन पद कौन से देखना, A1 A2 A3 A4। तो अगला क्या है, A5 है, A6 है और क्या है, A7 है। ये तीनों पद हमें निकालने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पांचवा पद निकालना है A5, और मैंने बताया था आपको, इतना लंबा सवाल कर लिया तो फिर कभी भी ऐसे A5 A7 किसी का भी फॉर्मूला या मान पूछ ले तो कैसे लिखोगे। A5 मतलब A में एक कम डी जुड़ेगा, यानी 5 है तो कितना डी जुड़ेगा, 4D। तो A5 बराबर A, प्रथम पद शुरू वाला कितना है, -1.2, फिर प्लस का ये प्लस, फिर 4 का ये 4, फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू और डी। डी का मान देखो -2, और ये कोष्टक में बंद कर दिया। A5 बराबर -1.2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 4 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 8 हो जाएगा भाई। अब A5 बराबर, दोनों ही संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो 8 और 1.2 कितने हो जाएंगे, 9.2 हो जाएंगे। जोड़ आती है सभी को। ये हो गया A5 का मान हो गया। अब आगे बढ़े, अगर अपन A6 निकाले, A6 का मतलब क्या होगा बच्चों, एक के अंदर एक कम डी जोड़ना है, यानी कि A प्लस क्या होगा, 5D। तो A6 बराबर A, प्रथम पद कितना है, -1.2 प्लस ये प्लस 5 का 5 इंटू मान लिया D, D का मान कितना है, -1.2, और इसको किस में बंद कर देंगे, कोष्टक में। A6 बराबर -1.2 प्लस इंटू माइनस, -5 को इससे गुणा करवा लेंगे, 12 5 कितना हो जाएगा, ओ नो, डी का मान 2 था भाई माइनस का। ठीक है, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो A6 बराबर क्या होगा, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो 11.2 हो जाएगी। A6 भी हो गया भाई। अब A7 निकालते हैं इसी तरह से। तो A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस एक कम डी जोड़ो यानी 6D। A7 बराबर A, प्रथम पद है -1.2, फिर प्लस 6 इंटू डी, और डी का मान कितना है भाई, -2 है, ये -2। डी यानी कि सारवंतर है ना, -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 को इससे गुणा कराया 12 12, और ये हो गया माइनस का 13.2। तो ये इसके अगले तीनों पद हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है भाई, अपन ने ये पहले पढ़ा हुआ है, प्रोसेस सेम है, केवल सवाल की संख्या चेंज कर दी गई है। आगे बढ़े भाई, चलिए, ये था अपना तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं, -10 -6 -2, -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 दे रखा। सबसे पहले तो हमें एपी पता करना है बच्चों। A1 का मान कितना है, देखो A1 का मान -10 है, फिर A2 का मान कितना है, देखो -6, A3 का मान कितना है, देखो -2, और A4 का मान कितना है, देखो 2 है। फिर अपन निकालते हैं D1, D1 का फॉर्मूला A2 A1, D1 बराबर A2, दूसरे नंबर का पद कितना है, -6 है, फिर फॉर्मूले में माइनस है, और फिर A1 का मान भी किसमें है, माइनस में है, और दो चिन्ह साथ माने पर एक को कोष्टक में बंद करेंगे। तो D1 बराबर -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 10। अब पता करो भाई, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। बड़ी संख्या प्लस की, और प्लस लगाना जरूरी है ही नहीं। तो D1 का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया। आगे बढ़े, समझिएगा ध्यान से। अब निकालना पड़ेगा हमें D2। D2 का फॉर्मूला होता है A3 A2। तो ये रहा D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद क्या है, -2, फिर फॉर्मूले में माइनस, और A2 का मान भी किसमें है, माइनस में, यानी -6। तो ये बंद कर दिया कोष्टक में दो चिन्ह होने पर, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। D2 बराबर 6 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चों, 4 बचे, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे D3। D3 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 A3 होता है। D3 बराबर A4, चौथे नंबर का पद कितना है भाई, 2 है, फिर माइनस का ये माइनस है, और फिर A3 का फॉर्मूला कितना है, A3 का मान कितना, -2, कोष्टक में बंद कर दिया। तो D3 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 और 2 कितने हो गए, 4।
D1 का मान भी 4 आया, D2 का मान भी 4 आया और D3 का मान भी 4 आया, यानी सारे ही पद 4 4 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, ये हो गया। सारे सार्वंतर बराबर है और सारे बराबर हो तो हम लिखते हैं अतः एपी है। और अगर एपी है बच्चों तो सार्वंतर लिखिए, तो सार्वंतर लिखिए तो अपन लिख देते हैं सार्व अंतर बराबर कितना आया भाई, 4 4 4 आया, तो सार्वंतर 4 हो गया। अब लिखेंगे माना कि अगले तीन पद, अगले तीन पद निकाल लेना अगर एपी हो तो। अगले तीन पद कौन से, A1 A2 A3 A4, तो इसके बाद में क्या आएगा, A5 आएगा, A6 आएगा और A क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दूं मैं अगले तीन पद, A5 है, A6 है और A7 है। अब A5 तो ये लिखा A5 बराबर, A5 का मान निकालना है बच्चों। A5 का मतलब क्या होगा, A प्लस कम D जोड़ेंगे यानी 4D। तो A5 बराबर A का मान कितना है, प्रथम पद -10 है, फिर प्लस 4 का 4 इंटू D का मान कितना आया बच्चों अपने पास, 4 आया, तो ये लिखा अपन ने 4, तो ये हो गया A5 बराबर -10 प्लस 4 इंटू 4 16, और 16 में से 10 गए तो कितने बच गए बच्चों, 6 बच गए। और बड़ी संख्या प्लस की है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आया समझ में, D1 निकाला, D2 निकाला अपने, D3 निकाला, तीनों ही बराबर आ गए तो अपन ने कह दिया एपी है, और एपी है तो उसका सारवंत क्या हो गया, 4 हो गया। फिर अगले तीन पद निकालने थे, तो अगले तीन पद 4 पद हमें दे रखे, तो अगला कौन सा होगा, 5वां 6वां 7वां होगा, तो ये मैंने मान लिए और A5 का फॉर्मूला बना लिया, ये याद करना आपको। ठीक है, A5 का मान आ गया। अब आगे बढ़े अपन, A5 का मान आ गया, अब A6 का निकालना, फिर उसके बाद में A7 का मान निकालना। तो देखिएगा A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक कम डी जोड़ेंगे A में, तो A में एक कम डी जोड़ दो 6, तो कितना जुड़ेगा, 5D जुड़ेगा। तो A6 बराबर प्रथम पद कितना है, शुरू वाला पद -10 है, A का मतलब प्रथम पद A1 और A दोनों सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा ना। प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, 4 है। A6 बराबर -10 प्लस 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 में से 10 घटा लिए बच्चों, कितने हो गए भाई, 10 हो गए। बड़ी संख्या प्लस की है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर A7 फाइंड करना, तो A7 का क्या बनेगा, A प्लस क्या बनेगा, 6D बनेगा। तो A7 बराबर प्रथम पद कितना है भाई, -10 है, और प्लस 6 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आई थी, अभी 4 आई थी भाई। A7 बराबर माइनस के तो 10 और प्लस 6 इंटू 4 हो गए 24, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आ गया समझ में। थोड़ा सा अपन इसको जल्दबाजी में खत्म कर लिया, क्योंकि जो है अपन ने ये टाइप के सवाल पहले ही पढ़ लिए हैं और ये लगभग दूसरी बार अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस वही है, D1 D2 D3 निकालना है, अगर बराबर आ जाते हैं तो आगे सोल्व करना है, AP है और D निकाल के और फिर अगले पद मान के उसको सोल्व कर लिया। तो मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, भाइयों बहनों को, सीताराम। मिलते हैं नई क्लास में।